हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जाता है, संयोजकता, उसके बाद रासायनिक सूत्र लिखने का नियम, फिर दोस्तों रासायनिक सूत्रों से उसका नाम लिखने का नियम आज हम लोग इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। और दोस्तों, जितना भी हम लोग सीखेंगे ना, सारा हम लोग ट्रिक सीखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, एकदम वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, अभी सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग पहले रासायनिक सूत्र को डिफाइन करते हैं, उसके बाद किस तरह से रासायनिक सूत्र को लिखा जाता है उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए, अभी सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं रासायनिक सूत्र। क्या भाइयों? रासायनिक सूत्र। तो एक काम करते हैं, रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं या क्या है, इसको पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो लिखते हैं, किसी तत्व या यौगिक का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, उसके संघटक, उसके संघटक। अभी संघटक किसको बोला जाता है ये भी बात करेंगे। संघटक प्रतीकात्मक, संघटक प्रतीकात्मक निरूपण, निरूपण को निरूपण होता है, होता है। क्या है दोस्तों? प्रतीक, यानी किसी भी रासायनिक सूत्र का हम लोग जो संकेत लिखते हैं ना अक्षर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र कहते हैं। आप जैसे देख लीजिए, अगर जैसे हम लोग देखेंगे भाइयों, तो जैसे आप देख लीजिए, टेंशन फ्री रहिए। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया सोडियम। क्या? सोडियम। तो सोडियम का रासायनिक सूत्र की बात करें दोस्तों, तो सोडियम का क्या हो जाएगा? Na। जबकि सोडियम क्या है? सोडियम आपका एक तत्व है। सोडियम क्या है दोस्तों? एक तत्व है। वैसे ही अगर अपन देखें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, तो बोलिए मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? आपका Mg हो जाएगा। मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? Mg हो जाएगा। जबकि Mg क्या है? एक तत्व है। और वही चीज तो हम लिखे हैं, किसी तत्व या यौगिक। तो वैसे ही आप देख लीजिए, जल। अगर अपन जल बोलूं तो जल का सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाइयों? H2O। तो H2O क्या है? एक यौगिक है। और यदि यौगिक, तत्व, परमाणु नहीं समझे हैं दोस्तों, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर के नहीं देख सकते हैं दोस्तों, तो आप एक काम करिए, एक काम करिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा, वहां पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, है ना। तो वैसे ही अगर हम नमक बोले, तो नमक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl। तो ये भी क्या है? नमक का रासायनिक सूत्र है। और नमक क्या है भाइयों? यौगिक है।
अब बात है कि सर संघटक किसको बोलेंगे, तो संघटक किसको, जैसे यहाँ पे हमने नमक बोला, तो नमक में क्या क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है, तो सोडियम का संघटक क्या हो गया Na, और क्लोरीन का संघटक क्या हो गया Cl। ठीक है, यहां तक तो हम लोग क्लियर होते हैं। तो दोस्तों किसी भी जैसे यौगिक हम लोग लिखे यहाँ पे, नमक का NaCl, जल का H2O। तो दोस्तों किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र को कैसे लिखें, तो किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए भाइयों सबसे पहले आपको संयोजकता जानना होगा, और संयोजकता एक दो तत्वों का नहीं, आपको पूरे आवर्त सारणी का सीखना होगा। तो सर इतना सारा तत्व यानी 118 तत्वों का हम लोग संयोजकता कैसे याद रख सकते हैं? भाइयों हम सारा याद नहीं रखने बोल रहे हैं, और पीरियोडिक टेबल से आपको याद करने भी नहीं बोल रहे हैं। बस यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताया जाएगा, उस ट्रिक को थोड़ा सा आप देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपको पूरा आवर्त सारणी के तत्वों का संयोजकता याद हो जाएगा। तो मतलब क्या करना है दोस्तों, तो सबसे पहले किसी भी तत्व की, किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हम लोगों को क्या जानना होगा, संयोजकता जानना होगा। तो रासायनिक सूत्र तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि इसको हम लोग रासायनिक सूत्र बोलते हैं, इसको तत्व का रासायनिक सूत्र बोलेंगे और इसको यौगिक का रासायनिक सूत्र बोलेंगे। तत्व का रासायनिक सूत्र तो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे लिखें, आइए उसी चीज को समझने के लिए मेरे भाई लोग हम लोग सबसे पहले संयोजकता को समझते हैं कि यह संयोजकता क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है। कि सुनते रहते हैं संयोजकता संयोजकता, तो क्या है वाकई में संयोजकता, आप लोगों को अब इंतजार करना नहीं है, आज से सब डाउट खत्म। तो आइए भाइयों अभी पहले हम लोग देख लेते हैं संयोजकता बोला किसको जाता है और संयोजकता का काम क्या होता है। संयोजकता, ठीक ना, तो संयोजकता क्या होता है, संयोजकता को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं और समझते चलते हैं। लिखेंगे किसी तत्व की संयोजन, संयोजन का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना, किसी तत्व की संयोजन, संयोजन मीन्स जोड़ना, तो किसी तत्व की संयोजन शक्ति, संयोजन शक्ति को उस तत्व या परमाणु की संयोजकता, संयोजकता कहा जाता है, कहा जाता है। क्लियर, यहां पे हमने क्या लिखा कि किसी तत्व की संयोजन शक्ति यानी जोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, किसी तत्व की संयोजकता कहते हैं। दोस्तों संयोजकता होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, संयोजकता, संयोजकता किसी तत्व या परमाणु, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, संख्या होती है। तो क्या कह रहा है कि संयोजकता जो होता है किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसका मतलब साफ साफ पता चलता है कि संयोजकता जो होता है दोस्तों, संयोजकता एक संख्या होती है। बोल सर कैसे हम बाह्यतम कक्षा समझेंगे, तो आप अब भी थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद संयोजकता का तो एक स्पेशल वीडियो आएगा ही, टेंशन फ्री रहिए।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने सोडियम ले लिया। अभी सोडियम क्या है, एक परमाणु है या तत्व है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 8 और 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 2 8 और 1 आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, बाह्यतम का मतलब क्या होता है, बाहरी। तो सबसे बाहर में ये आपका पहला कक्ष हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट वाला कक्ष हो गया, ये आपका सेकेंड कक्ष हो गया, और ये वाला आपका इसमें लास्ट कक्ष हुआ कि नहीं, यानी बाहरी बाह्यतम कक्ष हुआ। तो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये सब क्या है, ये सब आपका इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और बाह्यतम कक्ष में जो आपका इलेक्ट्रॉन है, यही आपका क्या है दोस्तों, संयोजकता है। क्या है, संयोजकता है। तो सर इसका काम क्या है, आप कब से बताए जा रहे हैं कि इसको संयोजकता बोलते हैं, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखने के लिए संयोजकता जरूरी होता है। तो संयोजकता का कार्य क्या होता है, अब थोड़ा सा कार्य को समझ लीजिए। मान लीजिए दोस्तों, अगर आप एक परमाणु है, ठीक है, आप एक परमाणु है, आपका दोस्त एक परमाणु है, मान लीजिए ना, दोनों क्या है, परमाणु है या तत्व है। तो दोनों को गले मिलना है, यदि मान लीजिए क्या गले मिलना है, एक होना है, तो उसमें क्या करना होगा, पकड़ना होगा। तो पकड़ने के लिए क्या चाहिए, हाथ चाहिए। उसी तरह से दोस्तों, किसी भी एक तत्व को दूसरे तत्व के साथ मिलने के लिए, यानी एक दूसरे को एक मजबूती के साथ पकड़ने के लिए क्या चाहिए, हाथ चाहिए। उसी तरह से किसी एक तत्व को दूसरे तत्व को पकड़ने के लिए, मजबूती के साथ पकड़ने के लिए क्या चाहिए, संयोजकता चाहिए। यानी दोस्तों, ये एक दूसरे को क्या काम करता है, पकड़ने का काम करता है, संयुक्त करने का कार्य करता है। जब तक संयुक्त नहीं होगा, एक साथ कैसे रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर यौगिक नहीं बनेगा, बस उसके बाद सब चौपट, है ना। तो यौगिक बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, संयोजकता चाहिए। तो ऐसे अगर आप निकालोगे तो ऐसे निकाल के कितना आप कर सकते, नहीं ना कर सकते। तो क्यों ना हम लोग यादें कर लें एक ही बार में पूरा पीरियोडिक टेबल की संयोजकता को। तो कराएंगे, एकदम टेंशन फ्री रहिए। पहले कार्य समझ लीजिए। संयोजकता किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के एक परमाणु, किसी एक तत्व, चलो किसी, यहां लिखते, किसी एक तत्व के परमाणु, किसी दूसरे तत्व के परमाणु को संयुक्त करता है, क्या करता है संयोजकता दोस्तों, जोड़ने का काम करता है किसी तत्वों को। अब जैसे देख लीजिए, जैसे हम बोले कि भाई NaCl एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको जोड़ने का काम किसने किया, संयोजकता ने किया। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हमने MgCl2 बोला, तो ये किसने जोड़ने का काम किया, संयोजकता ने किया। अगर हम बोले भैया Al2SO4 होल थ्राइस, इस तरह का फॉर्मूला भी बना, तो किसके कारण बना, संयोजकता के कारण बना। तो संयोजकता दिमाग खराब हो रहा है सर, इसको कब आप याद कराने वाले। तो दोस्तों बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस बार इसी को याद करते हैं, ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिए भाइयों। अब हम लोग बात करते हैं संयोजकता की, कि संयोजकता कैसे याद हम लोग कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं।
दोस्तों संयोजकता याद रखने का कुछ ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बस इतना सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लिखते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। आपको पोटेशियम के बाद हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सिल्वर की संयोजकता एक होती है। क्या होती है? एक होती है। इतना सा याद नहीं रख सकते क्या कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सिल्वर की संयोजकता एक होती है। अगर दोस्तों आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने बोले, एक एक करके तो याद नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए इतना सा आप याद नहीं कर सकते दोस्तों कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सिल्वर की संयोजकता एक होती है। तो दोस्तों उसके बाद थोड़ा सा और याद रख लीजिएगा, बाद बाकी आवर्त सारणी के सभी तत्वों की संयोजकता 2 होती है। देखो कितना आसानी से याद हो जाएगा। ये याद हुआ, खाली इतना सा याद हो गया तो ये तो अपने आप याद हो जाएगा। अगर इसका हम देख रहे हैं ये सब की संयोजकता 1 है तो बाद बाकी की संयोजकता 2 होगी। आपको जैसे बोलूं, जैसे देख लीजिए, जैसे अगर बोलूं मैग्नीशियम की संयोजकता कितना हो जाएगा तो आप अपने फटाक से बोलेंगे कि सर 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम की संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर आपको बोलूं कैल्शियम की संयोजकता बताओ तो आप फटाक से बोल दोगे 2 होगा कि नहीं? बोल पाओगे कि नहीं? अगर ऑक्सीजन का पूछूं तो फटाक से आप बोल दोगे सर 2 होगा। बोल सकते कि नहीं भैया? आराम से बोल सकते हैं। लेकिन यहां पे एक कटी दोस्तों और एक लाइन याद रख लीजिएगा, लेकिन एल्युमिनियम, थोड़ा यहां से चलते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, बोरॉन, एल्युमिनियम, फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की संयोजकता 3 होती है। बिस्मथ की संयोजकता कितना होता है दोस्तों? 3 होता है। इतना नहीं याद रख सकते क्या? तो थोड़ा सा और एक लाइन याद रख लोगे क्या होगा दोस्तों? लिख लीजिए कार्बन, सिलिकॉन और सीसा की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। बोलिए अगर इतना में हम पूरा पीरियोडिक टेबल को याद रख सकते तो क्यों नहीं याद करें? एकदम याद करना चाहिए कि नहीं? तो भैया इतना सा आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, आपका पूरा आवर्त सारणी के तत्वों की संयोजकता समझो याद हो गया है। अब कुछ बहुपरमाण्विक आयन है दोस्तों, उन बहुपरमाण्विक आयन तो आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेगा नहीं, क्योंकि यही सबसे मिलकर के वो आयन बना है। तो हम लोग देखते हैं कुछ बहुपरमाण्विक आयन, इसको देख लीजिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत ऐसे तत्व हैं, बहुत ऐसे यौगिक होंगे जो आपका बहुपरमाण्विक आयन से बने होंगे। तो अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर लिखेंगे कैसे? तो देख लीजिए बहुपरमाण्विक में से कौन कौन से आ जाएंगे। अब थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग। जैसे आप देख लीजिए OH को दोस्तों हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। इसकी संयोजकता एक ही साथ में लिख देते हैं, हाइड्रोक्साइड। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा NO3। ये सब आयन है इसलिए इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा। NO3
इसको बोलते हैं दोस्तों नाइट्रेट, नाइट्रेट। ठीक है भाइयों, नाइट्रेट। फिर जाके HCO3 माइनस, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट। और थोड़ा आगे चल जाऊं क्या? हाँ चल जाइए सर। तो इधर आ जाते हैं दोस्तों, NH4 प्लस, इसको बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम आयन, है ना? क्या? आयन। ठीक है, ये सब में आपका आयन ही लगेगा। ये सब जो हम लिखा रहे हैं आपका OH हाइड्रोक्साइड आयन, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन, फिर NH4 प्लस आयन यानी अमोनियम आयन की संयोजकता, की संयोजकता, संयोजकता कितना होगा? 1 होगा। तो दोस्तों इसका 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 और इसका संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ये सब जो है ना आपका बहुपरमाणविक आयन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के बना है। इसमें ऑक्सीजन 3 है और नाइट्रोजन 1 गो है, इसमें हाइड्रोजन 1 गो है, कार्बन है, ऑक्सीजन 3 गो है, तब मिलकर के आयन बना है, इसलिए इसको हम लोग बहुपरमाणविक आयन कहेंगे। और कुछ है दोस्तों, थोड़ा देख लीजिए। SO4, इसको हम लोग बोलते हैं SO4 2 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट, सल्फेट आयन। क्या बोलेंगे? सल्फेट आयन। CO3 2 माइनस, इसको बोलेंगे कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। ठीक है, की संयोजकता आप थोड़ा देख लीजिए, 2 होता है। ये दोनों की संयोजकता क्या होता है दोस्तों? 2 होता है। और एगो थोड़ा सा देख लीजिए, PO4 3 माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? फॉस्फेट। तो फॉस्फेट की संयोजकता 3 होती है। इतना अगर आप याद रख लिए हैं और याद अगर हो गया, हमको जहां तक लगता है कि आप लोगों को याद हो गया होगा, तो दोस्तों अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग करने वाले हैं कि किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखने का नियम, कि कैसे हम लोग किसी भी रासायनिक सूत्र के किसी भी रासायनिक यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखते हैं। तो आइए एकदम आराम से समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई लोग। तो हम लोग देखते हैं यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखने का नियम। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना दोस्तों। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि किसी भी आयन की संयोजकता हर जगह यूज हो रहा है ना। आयन की संयोजकता अथवा उस आयन पर उपस्थित आवेश संतुलित होना चाहिए। अब यहां पे देखिए, आयन तो हम बता चुके हैं, आयन का एक वीडियो भी अपलोड है, वहां पे जाके देख लीजिएगा और उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पे है संयोजकता। क्या बोल रहा है? आयन, जब हम लोग यौगिक लिखेंगे तो आयन की संयोजकता अथवा उस आयन पर उपस्थित आवेश संतुलित होना चाहिए। जैसे आप देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने Na2O लिया। अगर हम लोग देखें तो सोडियम की संयोजकता कितना होता है? सोडियम की संयोजकता 1 होता है, अभी लिखा है। और ऑक्सीजन की संयोजकता अगर देखूं तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। कोई दिक्कत है दोस्तों? लेकिन बोल रहे हैं कि ये दोनों संतुलित है क्या? ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, लेकिन यहां इक्वल है। कैसे? सोडियम यहां 2 गो है,
तो सोडियम दूगो है तो 2 से गुना कर दें, कितना हो गया, दूगो, एक एक करके दूगो हो गया, आवेश कितना हो गया, 2 हो गया, अरे इसका 2 है, अब संतुलित हुआ। तो किसी भी रासायनिक सूत्र को आप जब लिखोगे किसी यौगिक का, तो याद रखना दोस्तों उसकी संयोजकता संतुलित होती है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होता है और सोडियम की संयोजकता 1 होता है, तो संतुलित नहीं होने के कारण और एक और सोडियम को लाया गया, यानी सोडियम दूगो मिला दिए तो दूगो सोडियम की संयोजकता 2 हो जाएगा, 1 और 1 2, और ऑक्सीजन की ऑलरेडी संयोजकता 2 होता है तो 2 यहाँ 2 2 बराबर हुआ, मतलब संतुलित हो गया। पहला पॉइंट ये है। अब दूसरा पॉइंट भी हम लोग करेंगे भाइयों, लेकिन थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सारा पॉइंट को समझने वाले हैं, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम लोग करते हैं क्या, इसका दूसरा नियम लिखेंगे। जब यौगिक धातु एवं अधातु के संयोजन से बना हो, तो सबसे पहले धातु का नाम अथवा सूत्र लिखना है। उसके बाद अधातु के नाम अथवा सूत्र को लिखना है। आप देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे देखिए यहां पे हमने लिखा क्या, NaCl, Na पहले लिखा गया है, Cl बाद में लिखा गया। पहले जो लिखा है ना दोस्तों वो धातु है, क्या है, धातु है, और बाद में जो लिखा गया है ना वो अधातु है। तो यहाँ पे सूत्र भी लिख रहे हैं तो पहले धातु को लिख रहे हैं और बाद में अधातु को लिख रहे हैं। अगर इसका नाम भी आप करेंगे तो ये Na धातु है ना, इसका पहले नाम लिखना है सोडियम, और ये Cl क्या है, क्लोरीन है, मतलब क्लोराइड। तो देखिए आप जब नाम भी लिख रहे हैं तो धातु का पहले लिख रहे हैं और अधातु का बाद में लिख रहे हैं। तो आइए दोस्तों तीसरा पॉइंट लिखते हैं। लिखेंगे यदि बहुपरमाणविक आयन की संख्या एक हो तो यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखते समय कोष्ठक का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट नहीं लगाना है। आप देख लीजिए, बोल सर क्या आप बोल रहे हैं, जैसे बहुपरमाणविक आयन में कौन कौन हो गया, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे हम बोले यहाँ पे सोडियम तो आपका बहुपरमाणविक नहीं है, लेकिन NO3 आपका एगो है तो ब्रैकेट नहीं लगाना है। वैसे ही आप MgSO4, ये SO4 क्या है, बहुपरमाणविक आयन है, तो इसमें भी ब्रैकेट नहीं लगेगा क्योंकि SO4 एक है, मात्र एक है। वैसे ही अगर आप देखेंगे दोस्तों, क्या ले लूं,
ओ एच, ये ओ एच क्या है, बहुपरमाणविक आयन है। तो इसमें ओ एच क्या है, ओ एच की संख्या अगर आप देखो तो ओ एच की संख्या एगो है। तो ओ एच की संख्या एगो होने के कारण हमने इसमें क्या किया, ब्रैकेट नहीं लगाया। तो क्या सर किसमें ब्रैकेट लगेगा, तो आइए ना देख ही लेते हैं किसमें ब्रैकेट लगेगा और किसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा। लिखेंगे यदि परमाणविक आयन की संख्या एक से अधिक हो तो यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखते समय ब्रैकेट यानी कोष्ठक मतलब क्या दोस्तों, ब्रैकेट का उपयोग करना होगा। क्या करना होगा, क्लियर है। यहां पे इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे अगर हम जैसे बोले कि CaNO3 होल ट्वाइस, यहां पे NO3 कैगो है, 2 गो, तो ब्रैकेट लग गया। अगर आप देखिए Al2SO4 होल थ्राइस, यहाँ SO4 3 गो है, तो हमने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अगर आपको बोलूं दोस्तों ZnNO3, तो यहां ब्रैकेट लग गया। क्यों ब्रैकेट लग गया, क्योंकि बहुपरमाणविक आयन एक से अधिक है। वैसे ही अगर ZnOH होल ट्वाइस, क्यों यहां पे ब्रैकेट लगा, तो ब्रैकेट लगने का मुख्य कारण है दोस्तों, ये OH की संख्या जो है एक से अधिक है, और ये OH, ये NO3, ये SO4 क्या है, बहुपरमाणविक आयन है ना। अब कुछ ऐसी चीज आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक होता है द्विअंगी यौगिक। तो द्विअंगी यौगिक किसको बोलेंगे भाइयों, तो द्विअंगी यौगिक हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें केवल 2 तत्व होते हैं, जैसे NaCl, ये एक यौगिक है, लेकिन इसमें तत्व कितना, एक और एक, 2। फिर MgCl2, इसमें तत्व कितना, एगो और एगो, 2 गो। अगर आपको बोलूं क्या ले लेते हैं, ZnO, तो ये सब क्या है, ये सब द्विअंगी यौगिक है। क्यों द्विअंगी यौगिक है भाइयों, तो क्योंकि इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं तो 2 से अधिक तत्व नहीं है। एक होता है बहुअंगी यौगिक। तो बहुअंगी यौगिक का एकदम बेस्ट एग्जांपल है ये सब। अब बोलोगे सर बेस्ट एग्जांपल आप ये सब क्यों बोल रहे हैं, तो आप देखिए ये सब में क्या, अगर इसको हम ले लें यहाँ पे कैल्शियम नाइट्रेट, तो आप इसको क्यों बहुआण्विक यौगिक बोलोगे, बहुअंगी यौगिक बोलोगे, क्या वो 2 से अधिक, जिसमें 2 से अधिक तत्व उपस्थित हो उसे बहुअंगी यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एगो नाइट्रोजन 2 गो और ऑक्सीजन एगो, 3 गो यहाँ पे तत्व है, इसलिए ये बहुअंगी यौगिक है। तो ये सब भी आपका क्या है दोस्तों, 2 से अधिक तत्व होने के कारण ये सब भी आपका बहुअंगी यौगिक है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं कि किस तरह से ये सब फॉर्मूला बनाया जाता है, इसको भी अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और समझने का समय आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आइए भाइयों, अब हम लोग करते हैं यौगिकों का रासायनिक सूत्र को लिखना, अभी हम लोग सीखते हैं। तो आओ ना, लेट
क्या करना? नहीं सर, लेट क्यों करेंगे? तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे पहले ले लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए दोस्तों, इसका तो फॉर्मूला बनाएंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज याद रख लेना। क्लोराइड यदि रहेगा, एकदम साफ सीखते जाओ। क्लोराइड यदि रहेगा तो उसको समझ लेना कि वो क्लोरीन है। अगर ब्रोमाइड रहेगा, ब्रोमाइड, तो समझ लेना दोस्तों Br की बात कर रहा है, यानी ब्रोमीन की बात कर रहा है। अगर आयोडाइड रहे, आयोडाइड रहे, तो समझ लीजिएगा दोस्तों आई की बात कर रहा है, मतलब आयोडीन की बात कर रहा है। अगर ऑक्साइड रहे, ऑक्साइड रहे, तो समझ लीजिए दोस्तों ऑक्सीजन की बात कर रहा है। और यदि सल्फाइड रहे तो याद करिए दोस्तों, सल्फाइड यानी सल्फर कह रहा है। इस चीज को इतना सा अगर आप याद रख सकते हैं तो अपने जीवन में कभी भी किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखने में गलती नहीं करेंगे। ये हम वादा कर रहे हैं आप लोग से। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इन सब का, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखें। तो हाइड्रोजन मतलब क्या? हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। और क्लोराइड का फार्मूला क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन की संयोजकता, थोड़ा अब थोड़ा बैक चलिए सबसे, जब हम संयोजकता की बात कर रहे थे, क्योंकि संयोजकता अगर आप नहीं जानते तो किसी भी यौगिक का सूत्र नहीं लिख सकते। तो थोड़ा आप पीछे देखिए, उसको आप नोट करते जा रहे हैं ना। अगर नोट करते जा रहे हैं तब तो आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, और नोट नहीं कर रहे हैं दोस्तों तो भी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन वैसा नहीं है, इसलिए इंटेलिजेंट बनो। तो भैया हाइड्रोजन की संयोजकता कितना? 1 बताया ना इससे पहले। और क्लोरीन की संयोजकता कितना भैया? 1। तो अब क्या होगा, याद रखना, यहां पे जब यौगिक बनेगा तो इसकी जो संयोजकता है इसमें गुना हो जाएगा, और इसकी संयोजकता इसमें गुना हो जाएगा। मतलब इसका संयोजकता किसमें? इसमें गुना हो जाएगा। और इसका संयोजकता किसमें गुना हो जाएगा? इसमें गुना हो जाएगा। तो आप देख लीजिए क्या बना, H कैगो आया? H एगो आया। और Cl कैगो? यहां भी देख लीजिए Cl एगो आया। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन गया? HCl बन गया। क्या बन गया दोस्तों? HCl बन गया। अगर आप दूसरा ले, अगर हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब देखो सोडियम का सूत्र क्या हो जाएगा भाइयों? Na। क्लोराइड का आप भी बताए ना, क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? Cl। अब बताइयो दादा कि क्लोरीन की संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगा। इसकी संयोजकता इसमें गुना हो जाएगा, और इसकी संयोजकता इसमें गुना हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आप ही बताइए? Na कैगो? Na देखेंगे तो Na एगो, और Cl भी देखेंगे तो Cl भी एगो। तो सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला बन गया? NaCl। अगर हम लोग तीसरा देखें, क्या ले लो भैया? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। घबराइए नहीं, यही नियम है, इसलिए टेंशन लेना ही नहीं है। अगर आप देखें सोडियम का सूत्र तो Na, ऑक्साइड, ऑक्साइड देखिए ऑक्साइड, ऑक्साइड का सूत्र देखूं तो O। अब भैया सोडियम की संयोजकता कितना? 1। और ऑक्साइड की संयोजकता कितना? 2। और ऑक्साइड की संयोजकता किस में गुना हो जाएगा? इसमें। और सोडियम की संयोजकता इसमें। तो आप देख लीजिए Na कैगो हो गया? 2 गो हो गया। Na 2 गो। और ऑक्सीजन कैगो हो गया? एगो। तो ये सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला बन गया। अगर भाई देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ले लेते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड,
आइए इसका फॉर्मूला बनाते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। हाइड्रोजन का सूत्र क्या हो जाएगा H, सल्फाइड का सूत्र क्या है जी, सल्फाइड का S। ठीक है, अब हाइड्रोजन की संयोजकता कितना 1, सल्फाइड की संयोजकता कितना 2। अगर भाई नहीं समझ पा रहे संयोजकता तो वीडियो को शुरू से देखिए ना, काट के देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा पार पार करके, है ना। इसलिए शुरू से देखिए, संयोजकता हम सबका बता चुके हैं। तो इसकी संयोजकता इसमें गुना हो जाएगा और इसकी संयोजकता इसमें, तो क्या आ गया फॉर्मूला, देखिए H क्या गो हो गया, H 2 गो, और S क्या गो हो गया, एगो। तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की संयोजक फॉर्मूला क्या हो गया, H2S हो गया। अगर भैया अगर आपको बोलूं कि एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, या एल्युमिनियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, एल्युमिनियम ब्रोमाइड, ठीक है, एल्युमिनियम ब्रोमाइड। एल्युमिनियम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा Al, ब्रोमाइड का क्या Br। ब्रोमाइड का ब्रोमीन की संयोजकता कितना 1, और एल्युमिनियम की संयोजकता कितना 1। एल्युमिनियम की संयोजकता किसमें गुना हो जाएगा, ब्रोमीन में, और ब्रोमीन की संयोजकता किसमें, एल्युमिनियम में। तो एल्युमिनियम क्या गो हुआ, एगो, और ब्रोमीन क्या गो हो गया, 3 गो। तो बोलिए एल्युमिनियम ब्रोमाइड की का सूत्र क्या बन गया, AlBr3। अरे भैया Br 3 को आया, 3 लिखिए, AlBr3। अब भाई थोड़ा सा आ जाओ और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं होगा। अगर हम बोलूं कि भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाइए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई, बस मैग्नीशियम का फॉर्मूला अगर देखें तो Mg, और ऑक्साइड की संयोजक फॉर्मूला देखें तो O, ऑक्साइड का क्या O। अब बोलिए यहां मैग्नीशियम का कितना 2 संयोजकता होता है और ऑक्सीजन का भी 2 होता है, लेकिन दोनों तो सर इक्वल है, क्या है इक्वल है, तो इसको कैंसिल आउट कर दो, एक बार में ये भी एक बार में। अब इसकी संयोजकता यहां इंटू हो जाएगा, इसकी संयोजकता यहां इंटू हो जाएगा, तो बन गया Mg1 और O भी कितना 1, तो बना MgO। अगर आपको बोलूं कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका भाइयों, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बोल क्या बनेगा सर, तो कार्बन का सूत्र C, डाई हटाओ ना, और ऑक्साइड का O। कार्बन का संयोजकता कितना 4 और ऑक्सीजन का 2, ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसको इसमें गुना कर देंगे और इसकी संयोजकता को इसमें गुना कर देंगे, तो कार्बन क्या गो आया, कार्बन 1 गो आया, और ऑक्सीजन 2 गो आ गया, क्या गो आ गया 2 गो। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये फॉर्मूला हो गया। अगर भैया एक और क्वेश्चन कर लो एल्युमिनियम ऑक्साइड का, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब एल्युमिनियम का क्या होता है Al, सूत्र Al और ऑक्साइड का सूत्र O। एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्साइड की संयोजकता 2, ऑक्साइड की संयोजकता इसमें हो जाएगा गुना और एल्युमिनियम की संयोजकता इसमें हो जाएगा गुना, ठीक है ना। तो बोलिए एल्युमिनियम क्या गो हो गया, एल्युमिनियम आपका 2 गो हो गया, और ऑक्सीजन क्या गो हो गया, ऑक्सीजन आप देखिए गुना कितना से हुआ 3 से, तो ऑक्सीजन 3 हो गया। तो बोलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड की सूत्र क्या हो गया, Al2O3 हो गया। भैया अब हम लोग देखते हैं बहुपरमाणविक आयन वाले यौगिक, ये तो ठीक है ना, बहुपरमाणविक नहीं है, तो अब ये हम लोगों का क्लियर हो गया। लेकिन बहुपरमाणविक यौगिक आयन का यौगिक बनाए तो उसका यौगिक कैसे लिखेंगे, यौगिकों का सूत्र कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा, ले लीजिए। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, बहुपरमाणविक आयन वाले यौगिक बनाएंगे। आजा एकदम टेंशन फ्री, बहु
परमाणविक आयन वाले यौगिक का सूत्र भालो करे समझिए, बढ़िया से समझिए, अच्छे से समझिए, है ना। तो भैया अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन लेना। हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लिए? हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम का अगर आप देखोगे तो सूत्र क्या हो जाएगा? Na और हाइड्रोक्साइड का OH। ठीक है, अब सोडियम की संयोजकता देखोगे तो 1 हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता देखोगे तो 1 हो जाएगा। अब इसके संयोजकता एक दूसरे के साथ गुना होगा, इसकी संयोजकता इसके साथ, इसकी संयोजकता इसके साथ। तो सोडियम कैगो आया भैया? तो सोडियम आपका एगो आया, हाइड्रोक्साइड कैगो आया? एगो आया। और जब बहुपरमाणविक आयन एक रहेगा तो उसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा, हमने बता दिया है। तो और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला की होगा, देखते जाओ। तो सोडियम का Na और नाइट्रेट का NO3, सोडियम की संयोजकता 1, नाइट्रेट की संयोजकता 1, दोनों की संयोजकताएं एक दूसरे के साथ गुना हो जाएगा। तो आप बताइए सोडियम क्या गो हुआ? सोडियम को 1 से गुना किए तो एक सोडियम ना आएगा, ना NO3 को भी 1 से गुना किए तो NO3 आएगा। सोडियम नाइट्रेट ये हो गया दोस्तों। यहां से हम लोगों को एक चीज समझ में आया कि यदि बहुपरमाणुक आयन एक होगा तो ब्रैकेट नहीं लगेगा। अब देखो यहां पे ले लेते हैं और एक क्वेश्चन, सोडियम ना, हर बार बोल सर सोडियम ही क्यों लेते हैं? पोटेशियम लीजिए सर, पोटेशियम ले लेते भैया, पोटेशियम कार्बोनेट। तो पोटेशियम का क्या फॉर्मूला होगा? K, कार्बोनेट का फॉर्मूला 3, CO3। पोटेशियम की वैलेंसी यानी संयोजकता 1, कार्बोनेट की संयोजकता 2, तो गुना कर दो भैया, इसकी संयोजकता इसमें गुना हो जाएगा, इसकी संयोजकता इसमें गुना हो जाएगा। तो यहां पे आप देखिए पोटेशियम क्या गो आया? पोटेशियम 2 गो आया। और कार्बोनेट बेचारा के गो है? एगो। तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, कोष्ठक नहीं लगाएंगे। अब आओ ना देखते और अगर हम ले लें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं भाई। तो मैग्नीशियम का अगर फॉर्मूला देखें तो सूत्र देखें क्या आ जाएगा? Mg और हाइड्रोक्साइड का OH। Mg की संयोजकता 2, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1। अब क्या होगा? ये एक दूसरे के साथ इंटू हो जाएगा। चलो इंटू हो गया। तो आप यहां पे देखिए दोस्तों, Mg क्या को आया? एगो, लेकिन OH क्या को हो गया? गुना 2 से किया तो 2 ना हो गया, तो OH की संख्या 1 से अधिक हो गई, इसलिए ब्रैकेट लग गया। बोले कितना मजा आ रहा है पढ़ने में भैया, टेंशन काहे ले लोगे? टेंशन लेना ही नहीं है। अगर दूसरा क्वेश्चन ले लूं भाई, एकदम क्लियर करो। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लेते हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3, मैग्नीशियम का संयोजकता 2, कार्बोनेट की संयोजकता 2। शुरू से बताते आ रहे हैं, एकदम बोलिएगा नहीं, हाँ है ना, एकदम क्लियर समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, इसलिए बोल रहे कॉपी कलम के साथ बैठना है। तो अब देखो ये दोनों कट जा रहा है ना, एक से कटा, ये भी एक से कटा, तो कट जब जाएगा तो काट देना है और गुना कर देना है, एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। तो मैग्नीशियम क्या गो आया? मैग्नीशियम आपका एगो आया। CO3 क्या गो आया? CO3 भी आपका
एगो आया, तो यको को में ब्रैकेट नहीं लगता। अब एक क्वेश्चन और ले लूं क्या? हाँ सर ले लीजिए ना। अब ले लेते हैं भैया एल्युमिनियम कार्बोनेट। एल्युमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम का फार्मूला एल, कार्बोनेट की फार्मूला CO3। अब बताओ एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और कार्बोनेट की संयोजकता 2। एल्युमिनियम की संयोजकता कितना भाई? 3 और कार्बोनेट की संयोजकता कितना भाई? 2। ये कटेगा तो नहीं, मतलब नहीं कटेगा तो एक दूसरे के साथ क्या कर देना है? गुना कर देना। तो एल्युमिनियम क्या गो हो गया? 2 से गुना के 2 गुना हुआ, एल्युमिनियम 2 गो। ठीक है। CO3 क्या गो हो गया भाई? CO3 आपका हो गया, CO3 आप देखिए, CO3 अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा रुको, CO3 क्या गो हो गया? 3 गो, तो ब्रैकेट लग जाएगा ना, ब्रैकेट लग जाएगा। और इस तरह से हम लोग बहुपरमाणिक आयन वाले यौगिकों का सूत्र आराम से लिख सकते हैं। और एक आगो थोड़ा देख लो, सोडियम क्या ले लेते हैं भाई? कुछ भी ले लो ना, सोडियम सल्फेट ले लेते हैं या फिर हाइड्रोजन सल्फेट ले लो, हाइड्रोजन सल्फेट। अब बोलिए हाइड्रोजन, देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सूत्र बोले तो H और सल्फेट का सूत्र बोले तो SO4। अब बताओ दोस्तों, हाइड्रोजन की संयोजकता 1, सल्फेट की संयोजकता 2, ये एक दूसरे के साथ हो जाएगा इनटू, तो बन जाएगा क्या? H क्या गो? 2 से गुना हुआ तो H 2 गो, और SO4 एगो, तो ब्रैकेट नहीं लगेगा। अगर आपको बोलूं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम का फॉर्मूला Na, बाइकार्बोनेट दोस्तों यानी HCO3। अब बोलिए यहाँ पे सोडियम का संयोजकता 1 और बाइकार्बोनेट की संयोजकता 1 एक दूसरे के साथ गुना करा दूं तो क्या बन जाएगा? Na एगो और HCO3 भी एगो, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का ये फार्मूला बन गया। अगर आपको बोलूं अमोनियम क्लोराइड का, किसका? अमोनियम क्लोराइड। अब बोलिए अमोनियम का फॉर्मूला क्या दोस्तों? अमोनियम का NH4+ और क्लोराइड का Cl। अमोनियम का संयोजकता 1, क्लोराइड की संयोजकता 1, एक दूसरे के साथ हुआ गुना, एक दूसरे के साथ जब गुना हुआ तो क्या बन गया? यहाँ पे इधर लिख देते, इधर, ठीक है, बन गया NH क्या गो? एगो, NH4 क्या गो? एगो, Cl क्या गो? एगो। तो ये हो गया अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। और बहुपरमाणविक आयन से हम लोगों ने यौगिकों के रासायनिक सूत्र को बनाना सीख लिया। अब दोस्तों अगर रासायनिक सूत्र दिया रहे और उसका नाम लिखने बोले तो फिर कैसे करें? तो आइए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं। ले लीजिए। हाँ तो अब चलो भाई, इसमें लास्ट टॉपिक है, उसके बाद इसको यहीं पे करते हैं खत्म, है ना? तो आइए कुछ हम फॉर्मूला लिख रहे और इन फॉर्मूले के नाम को लिखेंगे NaCl, एकदम वैसे ही चलेगा। Na से क्या हो गया? Na से सोडियम, ध्यान पूर्वक देखिए, और यदि क्लोरीन बाद में रहेगा तो क्लोराइड लगा दो, और कुछ नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे हम लिख दे Na2O, सर इसका नाम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका 2 है ना, 2 से कोई मतलब नहीं, बस ये क्या है? सोडियम, आप लगा दीजिए सोडियम, और ये ऑक्सीजन है तो लास्ट में रहेगा तो ऑक्साइड, क्या भाई? ऑक्साइड। वैसे ही आना जी, और करते हैं Al2SO4 होल थ्राइस। ये सब 2 3 जो भी है उसको ध्यान में नहीं देना। ये क्या है? Al, एल्युमिनियम, क्या भाई? एल्यूमिनियम।
ठीक है। और SO4 को बोलते हैं सल्फेट। ये हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। अगर आपको यहां पे दे दिया MgO, तो इसका क्या हो गया, Mg से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और O से ऑक्साइड। क्या भाई, ऑक्साइड। अगर आपको दे दिया NaOH, क्या भैया, NaOH, तो यहां पे आप देखिए Na से हो जाएगा आपका सोडियम। बहुत अच्छी बात है, जो नाम है वही लिख दो। और OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर भैया इसको NaNO3 दे दूं ऐसे करके और बोलूं नाम बताइए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम। आपको भाई अगर तत्व का फॉर्मूला याद है और तत्व का नाम याद है तो आप कर सकते हैं ना, और हम करा चुके हैं इसी वीडियो में। और NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, लिख दो नाइट्रेट। पढ़ के देखो क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट। अगर भैया आपको बोलूं ये Na2CO3 है, बोलिए यहाँ 2 आ गया सर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 और 3 को देखना ही नहीं, सोडियम। Na से क्या हो गया, सोडियम। और CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट, कार्बोनेट। क्या दोस्तों, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अगर हम लोग और देखूं सर, ये क्या हो जाएगा, NaBr, तो सर इसका नाम क्या हो जाएगा, Na से सोडियम, क्या दोस्तों, सोडियम, और Br से ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। अगर आपको यहां पे दे दूं NH4S, नो 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 नो, NH4 होल ट्वाइस SO4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, NH4 को बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते भैया, अमोनियम। और SO4 से क्या हो गया, सल्फेट। नाम पढ़ के देखिए क्या बन गया, अमोनियम सल्फेट। अगर आपको यहां पे MgSO4 दे दे तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, Mg से आपका हो गया मैग्नीशियम, और SO4 से हो गया सल्फेट। क्या हो गया, सल्फेट। अगर आपको यहां दे दूं K2CO3, तो इसका नाम K से 2 मत देखो भैया, K मतलब आपका पोटेशियम, और CO3 मतलब कार्बोनेट। क्या, कार्बोनेट। अगर आपको यहां पे दे दूं और कोई चीज AlCl3, बोले इसका नाम क्या हो जाएगा, Al से एल्युमिनियम भाइयों, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, और Cl से क्लोराइड, क्लोराइड। इसका नाम हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड। और थोड़ा मोड़ा देख लेते हैं जी, और एक आगो क्या ले लूं, और एक दो ले लेते हैं K2O, क्या भाई, नहीं, इसको ले लेते हैं KHCO3। बोल सर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो K से क्या हो गया, पोटेशियम, पोटेशियम, और HCO3 को बोलते हैं बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाय कार्बोनेट। या फिर इसी का दूसरा नाम हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम, पोटेशियम, H से हाइड्रोजन, और CO3 से कार्बोनेट। आपको जो अच्छा लगे वही लिखिए। एक नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा इसी का हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज इतना सीखा, और वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण दोस्तों यहीं पे अब रोकते हैं। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। इसलिए दोस्तों जितना भी आपका दोस्त है, वीडियो को शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के पास। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।